अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना सेट्स और फंक्शंस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास इनइक्वालिटीज़ का है। अब इनइक्वालिटीज़ में होता क्या है कि हमें बहुत सारे कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक है, और उनको आपस में कंपेयर किया हुआ होगा, इक्वेशंस को, नंबर्स को, ठीक है, और उनको आपस में कंपेयर कैसे किया हुआ होगा, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन के साथ, और हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। और वो जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में फाइंड करते हैं, या जिसे हम इंटरवल्स भी कह सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में जो है हम उसे फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इंटरवल हमारे पास क्या होते हैं? इंटरवल हमारे पास कुछ नंबर्स का ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक नंबर लाइन मौजूद है, जिसमें पता है कि जो मोस्ट लेफ्ट होता है इस पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और जो मोस्ट राइट होता है उस पर हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होता है। अब इस नंबर लाइन में बीच में मैं कोई दो नंबर्स ले लूँ, 3 से लेके 4 तक, ठीक है, और मुझे ये 3 से लेके 4 तक जो है ना इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसे हम कहेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, और वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारे पास दो तरीके के सेट्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिस सेट में हमें मेंबर्स पता होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगी 1 से लेके 10 तक का सेट है मेरे पास, मुझे पता है कहाँ से शुरू हुआ सेट, कहाँ पे ख़त्म हुआ, कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें पता है, वो मेरे पास फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? जो या तो इन्फिनिटी पे ख़त्म होगा या तो इन्फिनिटी से शुरू होगा, ठीक है, मतलब ए से शुरू हुआ आखिर तक इन्फिनिटी तक गया, वो तो इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह बी पे ख़त्म हुआ मगर शुरू कहाँ से हुआ था? माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ था, तो वो मेरे पास इनफाइनाइट सेट होगा, और उसमें मुझे मेंबर्स नहीं पता होते, ठीक है, कि कितने मेंबर्स हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट के अंदर। जिसमें हमें मेंबर्स जो है नोन ना हो वो इनफाइनाइट सेट है, जिसमें मेंबर्स नोन होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। अब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास जो है तरीके होते हैं, ठीक है, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अब मैं नंबर्स की बात नहीं करी, मैं ए और बी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है वो इस तरह से जो है स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब अगर वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो उसे हम कहेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसे हम ओपन इंटरवल कहेंगे। और जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ए से लेके बी तक का, ठीक है, तो इस तरह से सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ए से लेके बी तक के सारे नंबर्स, मगर ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। ए और बी के दरमियान के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इंक्लूडेड हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, मगर ए और बी खुद इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इस ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसका मतलब ये होता है, और ओपन इंटरवल का मतलब भी यही होता है। और इस तरह से सर्कल जब बना के दिया जाए आपको नंबर लाइन के ऊपर, इसका मतलब भी यही है कि ए और बी खुद इंक्लूड नहीं है, इसके बीच की सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लार्ज ब्रैकेट बने हुए ए और बी के साथ, तो इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सर्कल को फिल कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के जो दरमियान के सारे नंबर्स हैं वो तो इंक्लूडेड हैं, ठीक है, ए और बी खुद भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये है, सही है। अब ये हमारे पास हाफ ओपन जो है दोनों है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है एक आधा ओपन इंटरवल होता है, एक जो है वो क्लोज इंटरवल बना हुआ होता है, ठीक है, इसे हम हाफ ओपन या हाफ क्लोज भी कह सकते हैं। अब देखिए ये ए के साथ जो हमने लार्ज ब्रैकेट बनाया है और बी के साथ स्मॉल ब्रैकेट बनाया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है उसको फिल करेंगे और बी को जो है खाली रखेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब ओपन था तो हम उसको खाली रख रहे थे, ठीक है, तो खाली रखा हमने। इसका मतलब क्या है कि ए तो इंक्लूडेड है मगर, और दरमियान के भी इंक्लूडेड है, मगर बी इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह से इसका मतलब क्या है कि ए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ए के साथ जो है वो स्मॉल ब्रैकेट बना हुआ है, और बी इंक्लूडेड है क्योंकि उसके साथ लार्ज ब्रैकेट बना हुआ है और बीच के सारे नंबर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब इनफाइनाइट सेट जो वो हम किस तरह से देखते हैं, इसमें भी हमारे पास ओपन क्लोज, ओपन का मतलब तो वही हमारे पास ब्रैकेट जो है वो इसको ओपन, स्मॉल ब्रैकेट को जो है हम ओपन कह रहे होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे लार्ज ब्रैकेट आ जाए उसे हम क्लोज इंटरवल कह रहे होते हैं। ये चीज़ तो हर जगह ऑब्वियस है। बस एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इन्फिनिटी कभी खुद इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम जो है ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब इस इंटरवल का मतलब क्या है कि ए जो है वो खुद इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और वो जो सेट है वो इन्फिनिटी तक गया है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो इंक्लूडेड है और ये इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी के साथ तो ओपन इंटरवल ही आता है, ठीक है। अब देखें इसका मतलब क्या है हमारे पास, अच्छा इसको हम ओपन कहेंगे, इसको हम क्लोज कहेंगे, क्योंकि ए को देखना है हमने, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ तो वैसे ओपन ही आ रहा है ना। अब देखें ये क्या है, इसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर बी तक गया है और बी जो है उसके साथ ओपन आया है, तो मतलब बी इंक्लूडेड नहीं है, सही है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक गया,
बी के साथ जो है वो लार्ज ब्रैकेट आया है, मतलब बी जो है वो क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, और देखिए मतलब कि बी भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक पूरा सेट है, और इसे हम ओपन क्लोज दोनों कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल्स की टाइप थी। अब हम देख रहे हैं कि हमें जो है इनइक्वालिटीज जो हमें क्वेश्चन गिवन होंगे उनको सॉल्व किस तरह से करना होगा, और किस किस तरीके के हमें क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं। अब देखिए, जब हमें इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस गिवन होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, उसमें थोड़ी सी आसानी हो, इसके लिए हमने इसको जो है 4 केसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है आपको जब भी इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस गिवन होंगे तो उसमें 4 तरीके के केसेस होंगे। सबसे पहले तरीके के क्वेश्चन वो होंगे जो लीनियर होंगे। ठीक है, लीनियर मतलब कि x की पावर 1 होगी जिसमें। ठीक है, तो उसको आपने अलग तरीके से सॉल्व करना है। जिस तरीके से सॉल्व करना है हम लोग वो अभी देख लेंगे। ठीक है, लीनियर क्वेश्चंस को आप लोगों ने अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। फिर एक तरीके के क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास जो क्वाड्रेटिक होंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि x की जो पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है, स्क्वायर होगा x के साथ, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे, उसको आप लोगों ने अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होंगे जो रैशनल इनइक्वालिटीज के होंगे, मतलब कि जिसमें फ्रैक्शंस गिवन होंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को आप लोगों ने अलग तरीके से सॉल्व करना है। और एक होंगे हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट मतलब कि मॉड लगा हुआ होगा। ठीक है, तो जिसमें मॉड लगा हुआ होगा वो हमारे पास केस 4 होगा, और उसके क्वेश्चंस को हमें अलग तरीके से सॉल्व करना है। अब हम सबसे पहले लीनियर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब देखिए, ये हमारे पास केस 1 के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा, x की पावर 1 होगी पूरे क्वेश्चन के अंदर, ना ही कोई फ्रैक्शन है, ना ही कोई स्क्वायर है, और ना ही कोई मॉड लगा हुआ है। तो हम समझ जाएंगे कि लीनियर का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें साइन देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है। 3 प्लस का 7x इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 9। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करें, नंबर्स वाली टर्म को एक साइड करें। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहला काम आप लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकलेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग 7x, ठीक है, और ये जो 2x है मैं यहाँ पे ले आऊँगी, माइनस का 2x हो जाएगा, इसको यहीं पे ऐसे ही लगाएं। ठीक है, और जो है माइनस का 9 था वहाँ पर, ये मैं वहाँ लेकर गई, ये हो गया हमारे पास माइनस का 3, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12। ये यहीं पे रहने दें, माइनस का 12/5। एक्स की वैल्यू जो है, अब ये क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू -12/5, ये इसका मतलब है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्होंने ये नहीं बताया कि x जो है वो कहाँ तक गया, बस उन्होंने कहा x जो है वो लेस देन होगा इससे, या तो इसके इक्वल टू होगा। और अभी हमने इंटरवल्स में ही पढ़ा था कि हम इक्वल टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी कोई चीज़ इंक्लूडेड हो, मतलब -12/5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम उसको लार्ज ब्रैकेट से शो करते हैं। और लेस देन मतलब कहाँ तक गया हमें ये नहीं बताया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो मतलब कि वो -इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखें इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। अगर इन्होंने ये बताया होता ना x कहाँ से शुरू हुआ, -12/5 तक गया, 1 से शुरू हो गया यहाँ तक गया। ठीक है, इस तरह से तो हम लिखते, ठीक है, यहाँ से शुरू में जो है कोई नंबर लिखते, मगर इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बस ये कहा है कि x इज लेस देन। अब लेस देन में तो नंबर लाइन में देखें, नंबर लाइन में देखें, ठीक है, यहाँ पे -12/5 है। अब लेस देन में किधर है वो, ये कहाँ तक गया नहीं बताया, तो आखिर में क्या होता है -इन्फिनिटी लेस देन के लिए। ठीक है, तो लेस देन के लिए -इन्फिनिटी होता है, और उसके साथ ओपन इंटरवल आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के दूसरा नंबर का है कहाँ तक गया, -12/5, और इसको मैं इंक्लूड करूँगी क्योंकि इक्वल टू लिखा हुआ है। तो सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो ये आ गया, और हमें इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा क्वेश्चन के अंदर ही। तो हम किस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे, इस तरह से लाइन खींचे। ठीक है, और ये हमारे पास -इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमारे पास +इन्फिनिटी है, बीच में बना दे कोई पॉइंट -12/5, और उसको जो आपने फिल करना है पूरा। फिल क्यों करना है, क्योंकि हमने उसको इंक्लूड किया है। ठीक है, और ये पूरा एरिया जो है आपने इस तरह से शेड कर देना है, ताकि पता चले कि ये जो है पूरा इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसको इस तरह से। तो जब हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होती है तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सिंपल बस x की जो है हमने निकालनी होती है रेंज। ठीक है, और फिर उसको नंबर लाइन पर सॉल्यूशन सेट के जरिए रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है और अगर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 1 दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली x की टर्म हमें नहीं दिख रही फंक्शन की, और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, कोई मॉड भी नहीं है, तो ये हमारे पास वापस से लीनियर का सवाल है, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमारे पास इस तरह से दो इनइक्वालिटीज गिवन हो तो आप लोगों ने एक एक करके उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये वाला पार्ट ले ले, ठीक है, 2 माइनस का 5x, और ये वाला ले लें 2 माइनस का 5x, इस तरह से, ठीक है। मैंने एक हिस्से में ये लिख दिया, एक हिस्से में ये लिख दिया। अब सिंपल यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 को इधर ही रखें, ठीक है। 2 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2 जो है वो 5 हो जाएगा, माइनस का 5x, और अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस का 5 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x जो है वो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 5 -1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5x और लेस देन 9 माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 5x, 9 माइनस 2 हमारे पास होता है 7, ठीक है। x और 5 जो है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/5। मतलब क्या, अगर हम इसको अब मिलाकर लिखें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, और लेस देन -7/5। अब देखें जब हमने अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई थी, और अब हमने जो इसका आंसर होता है इनइक्वालिटी का, हमें पता है कि सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा मसला नहीं था, हमने नंबर लाइन जो है वो बाद में बना ली, सॉल्यूशन सेट भी ईजिली बना लिया था। मगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक काम करें, जब भी थोड़ा सा लेस देन इक्वल टू ये कहाँ से रेंज शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ऐसी चीज़ गिवन हो तो पहले नंबर लाइन बनाया करें, ठीक है। उससे इजी रहेगा आपको सॉल्यूशन सेट जो है वो बनाने में। अब नंबर लाइन बनाई, हमें पता है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, और बीच में हमारे पास 0 होता है। अब अगर गौर से देखें तो ये माइनस साइन है दोनों, तो 0 से पहले की बात होगी। अब पहले -1 बनाएं या -7/5 बनाएं, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो सिंपल एक काम करें, -7 डिवाइड बाय 5 को आप लोग कर दें डेसिमल में, -1.4। माइनस की साइड पे जब हम चलते हैं तो -1 आता है, फिर -2 आता है, मतलब -1.4 जो है -1 से पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले -1 आएगा, फिर -2 आता है ना, मतलब बड़े नंबर बाद में आ रहे हैं, तो -1.4 बाद में आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बनाया। अब एक और चीज़, यहाँ पे 7/5 ही लिखें, -7/5, ठीक है। अब एक और चीज़ ये कि आप अगर गौर से देखें, हमने जब सॉल्यूशन सेट हम लोग लिखते हैं ना, तो जब सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो यहाँ पे पहले वाला नंबर आता है कि कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे वो नंबर आता है कहाँ पर ख़त्म हुआ। मगर नंबर लाइन पे देख रहे हैं तो 7/5 हमें पहले दिख रहा है और -1 जो है वो बाद में दिख रहा है। तो हम अपनी इस चीज़ को भी इसी तरह से अरेंज कर लेंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। बस आपने इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से लिखना है कि -7/5 पहले लिख दें और -1 बाद में लिख दें, इससे आपको सॉल्यूशन सेट लिखने में ईजी होगा, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगी, एक्स को बीच में ही रखें, ठीक है। एक्स का जो है, एक्स की साइड पे जो इसका मुंह था वो बंद था, तो बंद रखें इसको, ठीक है, और -7/5 लिखते हैं। इसी तरह से एक्स की साइड पे खुला हुआ मुंह था, ठीक है, और इक्वल टू की साइन भी, और 1 की साइड पे बंद था, ठीक है। इस तरह से लिख दिया मैंने, और -1। मैंने बस इसको सिंपल इस तरह से कन्वर्ट किया और कुछ भी इतना बड़ा नहीं किया इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में करूँगी। मैंने अभी नंबर लाइन पे भी सर्कल वगैरह नहीं बनाया, वो मैं जब भी करूँगी जब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख दूँगी। सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखना है, -7/5 से जो है छोटा है x, ठीक है, और जो -1 है उससे बड़ा है, और हमें पता है कि नंबर लाइन पे -1 के बाद जो नंबर आता है उससे बड़ा है, ठीक है। बड़ा मतलब कि इन दोनों के दरमियान है। सिंपल एक काम करें, इसमें इक्वल टू शो नहीं हुआ हुआ, मतलब -7/5 इंक्लूडेड नहीं है, और इंक्लूडेड नहीं होता तो हमें पता है कि हम ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। -7/5 लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने लगाना है कॉमा, -1 तक है, ठीक है। तो -1 तक है, मतलब -1 भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे इक्वल टू की साइन भी लगी हुई है, तो सिंपल हमने -1 लिखना है और लार्ज ब्रैकेट लगानी है, मतलब क्लोज इंटरवल लगाना है। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूडेड है, ठीक है। और नंबर लाइन पर हम किस तरह से शो करते हैं क्लोज इंटरवल को, इस तरह से, और ओपन इंटरवल को किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से। ये हमने नंबर लाइन बना ली और ये हमने सॉल्यूशन सेट बना लिया। इस तरह से करके हमने ये वाला भी लीनियर का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम जो है इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखिए हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है हमें ये क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कोई फ्रैक्शन, कोई क्वाड्रेटिक, कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं दिख रही। तो सिंपल यहाँ पे ये लीनियर का क्वेश्चन है, हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगी, x को जो है वो एक साइड पर रखूंगी, 3x माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाली साइन हमने एज इट इज़ रखनी होती है, -7 और 5 जाके वहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का 12, x हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 2, 2 और 6, तो x शुड बी लेस देन -6। सिंपल है, इसमें नंबर लाइन बनाएंगे, x शुड बी लेस देन -6, मतलब कि हमें नहीं बताया हुआ कि लेस देन कहाँ तक लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -6 बना दिया और जो है यहाँ पे -6 इंक्लूडेड भी नहीं है क्योंकि इक्वल टू की साइन नहीं है, तो सिंपल ये हम बनाएंगे सर्कल और इसको फिल नहीं करा मैंने, ठीक है। और ये साइड हमने शेडेड कर देनी होती है, यहाँ पर भी हमने ये वाली साइड शेडेड करनी थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने शेडेड भी करनी है, ठीक है। ये शेडेड कर दिया हम लोगों ने और सिंपल हमने यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी बना दिया। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक, -इन्फिनिटी से शुरू हुआ है, ठीक है, और इन्फिनिटी के साथ हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं, कॉमा लगाएंगे, -6 तक गया है, ठीक है, और -6 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल। ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट था। इस तरह से करके हमने इसका जो लीनियर का क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी सॉल्व कर लिया है और हमारे पास लीनियर के जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए कि किस तरह से होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्वाड्रेटिक, एब्सोल्यूट और ये सारे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे।